अच्छा, तो पिछले सेशन में हमने देखा कि रा राम जी और वानर सेना जो सारी थी, वो समुद्र तट तट पर पहुँच गई थी। मतलब किष्किंधा से समुद्र तट पर पहुँच गई थी और वहाँ से उनको समंदर पार करना था। तो हमने पूरा वो देखा कि समंदर के साथ का उनका डायलॉग और फिर नल सेतु बनाना, किस तरीके से सेतु बना और किस तरीके से पूरी सेना अ भारत वो उत्तर तट को पार कर कर लंका के तट पर पहुंच गई। तो हमने ये पूरा देखा था पिछली बार और हमने देखा था कि वानर सेना वहां पहुंच गई और उसके बाद अ, रावण के जो कुछ गुप्तचर थे, एक गुप्तचर शुक जो है वो तो वहीं पर पहुंच गया था जहां पर अ, उत्तर समुद्र के उत्तर तट पर किष्किंधा के बाद जब निकले थे तो वहां पर जब राम जी और वानर सेना थी वहीं पे शुक पहुंच गया था पता करने। तब एक्चुअली शुक दूत बन के गए थे। शुक को दूत बन के भेजा गया था कि भई कि सुग्रीव को राम से अलग कर दिया जाए। तो सुग्रीव कहते हैं कि नहीं-नहीं मैं तो राम के साथ ही रहूँगा। फिर ब और जो कुछ मंत्री हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ये भले ही दूत के रूप में आया है बट है तो ये गुप्तचर, ये भेद करने का प्रयत्न कर रहा है, तो इसे पकड़ लो। तो शुक को पकड़ लिया जाता है और फिर जब एक बार पूरी सेना जब लंका के तट पर पहुँच गई है, तब शुक को छोड़ते हैं और बोलते हैं कि अब तुम जाओ। अब तुम जाओ और सारा वृत्तांत जो है वो बता दो रावण को जाके। तो शुक बताता है, रावण को बात माननी नहीं होती है, रावण उल्टा शुक पर गुस्सा हो जाता है। रावण उस पे हँसता है कि भई तुमको तो बहुत परेशान किया है इसलिए तुम ऐसे ही बहकी-बहकी बातें कर रहे हो। पर फिर वो अपने कुछ गुप्तचर भेजता है, ये पता लगाने के लिए कि कल चल क्या रहा है। उसमें भी शुक और सारण का नाम है। तो शुक और सारण जब देखते हैं कि हाँ, सही में ये लोग लंका के तट पर पहुँच गए हैं, इतने सारे वानर हैं, इतने महाबली वानर हैं और उन सब का वृत्तांत वो जाकर रावण को बताते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा था। अच्छा, अब रावण को भले ही ऐसे लग रहा था कि वो अजय है, उसको उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, परंतु राम इतनी बड़ी वानर सेना के साथ लंका आ गए थे ये तो पक्की बात थी। इसमें तो अब मना करने जैसा कुछ नहीं था क्योंकि औरों ने भी उनसे कहा था कि हाँ भाई ये एक्चुअली आ गए हैं लंका तट पर। ही इज़ हियर राइट हियर आपके दरवाजे पर खड़े हैं, ठीक है? तो अब वो क्या करता है क्योंकि रावण को क्या है, रावण को कोई पर्सनल बैर राम से है ऐसा तो नहीं है। ही वाज़ इंटरेस्टेड इन सीता कि सीता बस मेरी बात मान जाए एंड दैट इज़ ऑल ही केयर्स फॉर। ठीक है? उसके अलावा कुछ भी नहीं, एकदम कामासक्त। ऐसी रावण की मनोवृत्ति है, अहंकार और कामासक्त। तो अब वो क्या करता है? सो वी विल सी दैट नाउ। सो सर्ग एकत्रिंश व्हिच इज़ 31st सर्ग पहले ही श्लोक से हम शुरू करेंगे पेज नंबर 320 320 या तो ततः तमक्षयों बलं लंकायां नृपतेः चराः सुबेले सुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन् चारणानां चार चारा चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं राम महाबलं जात उद्वेगो अभवत् किंचित सचिवान इदम अब्रवीत। तो ये जानकर कि एक्चुअली राम आ गए हैं और उस सुवेल पर्वत के आसपास निवास कर रहे हैं सारी सेना के साथ, ये सबने बताया था। तो इससे थोड़ा-सा उद्वेग तो हुआ, थोड़ा-सा क्या बहुत ज़्यादा उद्वेग, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, बहुत ज़्यादा उद्वेग भी भर गया रावण में और उसने वापस अपने मंत्रियों को बुलाया कि भई क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कुछ सलाह-मशवरा किया और उनको ये लगा कि अपने को क्या करना है, आवर प्रायोरिटी सीता, सीता को कैसे भी करके मनाना है। तो अगर सीता ही भ्रमित हो जाए, तो फिर बात ही क्या है? तो सीता को भ्रमित करने का और एक प्रयत्न करते हैं। अब तक उस पर चिल्ला लिया था, उसको सीता जी को उन्होंने बहुत सारे थ्रेट्स दे दिए थे कि अगर तुम नहीं आई तो ऐसे कर देंगे, अगर तुम नहीं मेरे शैया पर आती हो तो तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर देंगे, बस इतना ही टाइम है। बट सीता जी अभी तक तो मानी ही नहीं है। तो अब और एक युक्ति वो सूझती है उनको, ठीक है? तो अब क्या करते हैं वो श्लोक नंबर 7 एक उनके रावण की सेना में एक व्यक्ति है जिसका नाम है विद्युत जिह्वा और ऐसे कहते हैं कि विद्युत जिह्वा को के पास बहुत मायावी शक्ति है। मायावी शक्ति द्वारा वो चाहे वैसा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है? तो ही इज़ अ इल्यूजन क्रिएटर, ही क्रिएट्स इल्यूजन्स। और विद्युत जिह्वा नाम भी कितना सुंदर है, विद्युत इज़ लाइटनिंग
जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, बट बेसिकली लाइटनिंग, या द स्ट्राइक ऑफ लाइटनिंग। और जिह्वा इज जीभ, तो जिसकी जीभ विद्युत जैसी है, जिसकी जीभ ऐसे वो स्ट्राइक ऑफ लाइटनिंग जैसी है। तो खैर, तो विद्युत जिह्वा को बुलाते हैं और क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 7, विद्युत जिह्वम च मायज्ञम अब्रवीद राक्षसाधिपः मोह इष्यावहे सीताम मायया जनक आत्मजाम शिरो मायामयं गृह्य राघवस्य निशाचर माम त्वं समुपतिष्ठस्व महच्च सशरम धनुः महच्च सशरम धनुः। तो अब रावण कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ सीता के पास चलो, और जब मैं कहूं तब क्या करना? माया द्वारा राम का शीर्ष, राम का जो सर है, धड़ के ऊपर का जो पार्ट है, राम का शीर्ष और राम की धनु, उनका जो धनुष्य बाण है, क्योंकि वो बहुत ही नामांकित है हर जगह, राम की धनु की प्रशंसा होती है, उसका उल्लेख होता है। तो वो जो धनु है वो और राम का धड़ नहीं, राम का सर, ये तुम लेकर आना, ये तुम माया के द्वारा उपस्थित करना, और जब मैं कहूं तब तुम मेरे साथ सीता के पास चलो, ठीक है। तो रावण, विद्युत जिह्वा और कुछ सीता के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? सो श्लोक नंबर 14, सांतव्य माना मया भद्रे यम आश्रित्य विमन्यसे खर हंता सते भरता राघव समरे हतः। समर मतलब युद्ध, हतः मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो क्या कहते हैं? सांत्यवाना मयाम भद्रे याम आश्रित विमन्यसे, कि मैं तुम्हें इतनी बार कह रहा था, कि मैं तुम्हें इतना सांत्वना दे रहा था कि मेरे पास आ जाओ, मेरी बात मान लो, वो तुम नहीं मान रही थी। क्यों नहीं मान रही थी? यम आश्रित, जिसके आश्रय की तुम्हें अपेक्षा थी, वो खरहंता, जिसको खरहंता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने खरदूषण का वध किया था, वो खरहंता राम जो तुम्हारे पति है, जिनके आश्रय की अपेक्षा में तुम मेरा तिरस्कार कर रही थी, मेरी बात नहीं मान रही थी, मेरी सांत्वना को विमन्य मान नहीं रही थी, उस राम का क्या हुआ है? समरे हत, उस राम को मेरे द्वारा युद्ध में मार दिया गया है, ठीक है। फिर वो कहते हैं छिन्नते सर्वथा मूलम दर्पः च निहतो मया व्यसनेन आत्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि विसृजेताम मति मूढ़े किम ऋतेन करिष्यसि। तो वो कहता है कि तुमको जो दर्प था ना, तुम्हारा जो अहंकार था, तुम्हारा अहंकार मुझे नकारने का, तुम्हारा अहंकार कहाँ से आ रहा था? ये अपेक्षा से कि तुम्हारे पति राम जो इतने तुम पराक्रमी समझ रही थी, वो तुमको आकर छुड़ा देंगे। तो ये जो तुम्हारा दर्प, ये जो अहंकार था, वो मैंने मूल से ही काट डाला है, क्योंकि मूल तो उसका राम था, दर्प का, वो मूल ही नहीं रहा, तो मैंने मूल से उसको छिन्न दिया है, मुझे छाट दिया है उस मूल को ही। तो अब क्या करो? अब बिना वजह कोई सोचे समझे ढंग से व्यसनेन आत्मनः सीते, इस दुख में तुम और कहाँ जाओगी? उससे अच्छा मम भार्या भविष्यसि, बिकम माय वाइफ, मेरी पत्नी बन जाओ। अब तुम्हारे पे कष्ट आ गई है, पर मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तो तुम ये सब छोड़ो, राम तो चले गए, अब कोई अपेक्षा तो है ही नहीं, अब तुम छोड़ो और मम भार्या भविष्यसि, मेरी पत्नी बन जाओ। विसृजय एताम मृति मूढ़े, हे मूर्ख स्त्री, ये जो पति में तुम्हारी जो ये मति मूढ़ हो गई है, उसको छोड़ो और क्या करो? किम मृतेन करिष्यसि, तुम मरे हुए के साथ क्या करोगी? तो इसलिए ये जो मंद बुद्धि तुम कर रही हो कि मेरे पति वो सब छोड़ो और मम भार्या भविष्यसि, मेरी पत्नी बन जाओ, ठीक है। तो वो सीता को फिर ये कहता है, और फिर वो आगे ये कहते हैं, देखो, भवस्व भद्रे भार्याणा सर्वसाम ईश्वरी मम अल्प पुण्य निवृत्तार्थे मूढ़े पंडित मानिनी शृणु भर्तु वधम सीते घोरम वृत्त वधम यथा। तो कहता है कि जस्ट वन सेकंड, कि भवस्व भद्रे भार्याणा भवस्व भरे भार्याणाम सर्वम ईश्वरी मम, मेरी सारी जो स्त्रियां हैं उन सबकी ईश्वरी तुम बन जाओ, ठीक है। मतलब उन सबसे भी तुमको मैं ऊपर रखूंगा, मेरे जितने भी भार्याणाम इज प्लूरल ऑफ माय भार्यास, ऑफ माय वाइफ्स, व्हाट यू बिकम ईश्वरी।
सर्वसाम ईश्वरी, उन सबकी तुम ईश्वरी बन जाओ, उन सबकी तुम टॉप पे रहोगी, इतना मैं तुमको सुख समृद्धि में रखूंगा, तो तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अब ये ज्यादा सोचो मत, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि राम का वध कैसे हुआ। श्रृणु भर्तु वधम सीते घोरम वृत्त वधम यथा, कि मैंने ये जो राम जी का वध किया, या जो राम का जो वध हुआ वो कैसे हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो फिर कहानी बताता है कि प्रहस्त जब किष्किंधा से समुद्र के तट पर पहुंचे थे, तो वो भी ये नहीं कह रहा है कि लंका पहुंच गए, ठीक है, ये रावण नहीं बता रहा है। रावण कह रहा है कि वो लोग जब किष्किंधा से वो तट पर पहुंचे थे, तब मैंने अपनी सेना को वहां भेज दिया था। प्रहस्त नामक मेरा जो सेनापति है, उसके अंडर मैंने ये पूरी सेना भेज दी थी, और वहां पर सारे वानरों के बीच राम जी थे, राम लक्ष्मण थे, वो सो गए रात को, ठीक है। और वो जब रात को सो गए, तभी प्रहस्त ने उठकर आसीन से, जो तलवार से उनका गला काट दिया, सोते हुए राम का, ठीक है। और सोते हुए राम का जो गला काट दिया गया, तब बाकी लोग तो और भी डर गए, इसलिए सब उठ के भागम भागी करने लगे। और हनुमान की तो, अब हनुमान जो है वो तो हनु रहित हो गए, कि हनु मतलब ये दाढ़ी, तो मतलब वो बेसिकली कह रहे हैं कि अब हनुमान तो हनु रहित हो रहे हैं। सुग्रीव की जो बड़ी ग्रीव थी, ग्रीवा मतलब गला, तो उसका जो बड़ा सुग्रीव, अच्छे गले वाला जो सुग्रीव था, वो भी बिना गला वाला हो गया है, तो सुग्रीव को भी मार दिया गया है। जामवन की जंघा तोड़ दी गई है। तो बेसिकली वो ऐसे कहता है कि इसका ये हो गया, इसका वो हो गया है, क्योंकि वो सोते हुए लोगों पर उल्लू जैसे, जैसे एक उल्लू जो होता है, जो आउल होता है, वो रात को जागते हैं, हम कहते हैं ना उल्लू रात को जागते हैं, तो उल्लू रात को जागते हैं। और उल्लू को वैसा हम, हमारा जो लौकिक, जो हम रेगुलर यूज में उल्लू को बुद्धू समझते हैं, बट एक्चुअली उल्लू जो है वो बुद्धू नहीं होती है। उल्लू जब अटैक करते हैं ना, तब वो रात को अटैक करते हैं, जब किसी को पता नहीं होता है कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो वो जब अटैक करते हैं, वैसे प्रहस्त ने इन लोगों पर अटैक कर दिया, राम को मार दिया, लक्ष्मण भाग गए, हनुमान को मार दिया, सुग्रीव को मार दिया, ऐसे करके अंगद को पकड़ के चूड़ा बुला दिया, वगैरह वगैरह। तो ही गिव्स अ होल डिस्क्रिप्शन एंड ही सेज अब तो सब खात्मा हो गया है, अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, और अगर तुमको विश्वास ना हो ना, तो मैं तुमको इसका प्रूफ ला कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब कहने के बाद श्लोक नंबर 38-39, पेज नंबर 322, तो ये पूरा कह के वो कहता है राक्षसम क्रूर कर्मणाम विद्युत जिह्वम समानय येन तद राघव शीर संग्रामात स्वयं आहृतम। वो कहते हैं कि तुम देखना, जो मेरा एक क्रूर कर्मी राक्षस है विद्युत जिह्वा, वो विद्युत जिह्वा ही वो सर लेकर आया है, राघव राम का सर लेकर विद्युत जिह्वा स्वयं आया है। तुम देख लो और अपनी तृप्ति कर लो, तुम मान जाओ कि ये सच में हुआ है। फिर क्या कहते हैं, विद्युत जिह्वा तदाग्रह्य शिरस तत शरासनम प्रणाम शिरसा कृत्वा रावणस्य अग्रतः स्थितः तम अब्रवीत् ततो राजा रावणो राक्षसं स्थितं विद्युत जिह्वं माया जिह्वं समीपरिवर्तिनम् अग्रतः कुरु सीतायाः शीघ्रः दाशरथे शिरः अवस्थां पश्चिमा भर्तु कृपणा साधु पश्यतु। बेसिकली वो विद्युत जिह्वा को बोलता है कि तुम आओ, तुमने जो अपना पराक्रम दिखाया वो दिखाओ, सीता के सामने रखो। तो विद्युत जिह्वा जो है वो सीता के आगे राम का सर और राम का जो धनु है वो रखते हैं, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए कि देखो एक्चुअली हुआ है, राम तो अब जीवित ही नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, अब सीता की मनस्थिति क्या कैसी है, एक सेकंड, हाँ। तो ये जब होता है, राम फिर से सीता को कहते हैं कि देखो, तुमको जो दर्द जिसके कारण तुम्हें था, वो देखो ये तुम्हारे सामने पड़ा है, और अब ये सब छोड़ो और मेरे वश में आ जाओ, मेरे वश में तुम आ जाओ, क्योंकि अब तो तुम्हारे लिए कोई भरता वर्ता कुछ है ही नहीं, पति पति का कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने कहा था ना किम मृतस्य करिष्यसि, जो मर गए उसका तुम क्या ही करोगी वैसे भी, ठीक है। तो ये कहता है। अच्छा, अब जब राम का सर सीता जी देखती हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ शॉक, और वो भी कैसे मृत्यु हुई, सोते सोते। ऐसे राम इतने पराक्रमी, रावण कह रहा है कि सोते सोते ही मैंने उनका गला कटवा दिया, ठीक है। तो शी वॉज इन अ शॉक, एकदम से शी वॉज लाइक अरे ये क्या हो गया, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा था ये क्या कह रहे हैं, कि इतना सब इसने कही है, ये हो कैसे सकता है, ठीक है। तो वो एकदम विलाप करने लगती है, और विलाप करते करते सबसे पहले तो वो क्या कहती है कि श्लोक नंबर 4,
द्वात्रिंश 32nd सर्ग, पेज नंबर 323, श्लोक नंबर 4। सकामा भव कैकेयी हतो अयम कुलनंदनः कुलम उत्सादितं सर्वं त्वया कलहशीलया। आर्येण किं नु कैकेय्याः कृतं रामेण विप्रयं यन्मया चीरवसनं दत्वा प्रवार्जितो वनम। तो सीता जी को अचानक जो पहला उनका ये है कि राम की मृत्यु क्यों हुई, ये पूरा जो हुआ, ये जनस्थान में हुआ, सीता का हरण हुआ वगैरह, ये क्यों हुआ? क्योंकि वनवास मिला। वनवास किससे मिला? कैकेयी से। तो उनको तुरंत वो विलाप में वो कहती है कि हाँ, क्या सकामा भव कैकेयी, सकामा मतलब जिसकी कामना पूरी हो गई हो। तो कहते हैं कि कैकेयी की तो कामना ही थी कि ये कुल नंदन जो राम है वो मर जाए। तो कहती है सकामा भव कैकेयी हतो अयम कुल नंदनम, हो गई, उसकी कामना पूरी हो गई। अब कैकेयी बहुत संतुष्ट हो, उनकी जो मनोकामना थी कि राम मर जाए वो अब सत्य हो गया है, राम मर गए। क्योंकि कुल उत्सादितुम सर्वम त्वया कलहशीलया, उसके कलह के कारण, कैकेयी के कलह झगड़े के कारण, कैकेयी के ऐसे विकृत मनस्थिति के कारण या उसके झगड़े क्रिएट करने के कारण ये जो कुल है उसका सर्वनाश हो गया। So this is what सीता जी says। फिर से आर्यन किम नु कैकेयी कृतम रामेण विप्रम, क्या किया था? तो वो अब विलाप मोड में है ना, तो वो कह रही है कि अच्छा कैकेयी तुम तो अब बहुत खुश हो जाओगी, कैकेयी तो बहुत खुश हो जाएगी, राम जी मर गए, राम वो तो चाहती ये थी कि कुल का नाश हो जाए, वो हो गया। क्या किया था राम ने ऐसा? तो शी इज आस्किंग, ठीक है, दिस इज ऑल लाइक एक्सक्लेमेशन एंड विलाप, ठीक है। तो शी इज लाइक, क्या किया था राम ने कैकेयी का जो मेरे साथ इस तरीके से जटा धारण करके उनको भेज दिया वन में, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो विलाप शुरू करती है। और फिर शी इज, वो इतने सारे वो भ्रमित भी है, दुखी भी है, कंप्लीटली शेकन है। तो वो कहती है कि मुझे तो ये हो ही कैसे सकता है कि रात को उनको मार दिया गया। उसका मतलब ये लोग जो सारे ज्योतिष शास्त्र थे जिन्होंने मुझे कहा, जो ज्योतिष थे जो कहते थे कि मैं हमेशा ही सौभाग्यवती रहूंगी, वो सारे झूठ बोल रहे थे। जो ये कहते थे कि राम को कभी ना कभी राज्य वापस प्राप्त होगा, राम बहुत पराक्रमी है, वो बहुत लंबा जीने वाले हैं, बहुत लंबी आयु है उनकी, ये सारे तो है, वो सारे के सारे झूठे निकले। क्योंकि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो कोई राम की मरने की आयु भी नहीं थी और उनकी मृत्यु आ गई है। तो ये सभी कुछ झूठ हो गया है, सभी का सब कुछ कहना झूठ हो गया है, सारे जो निमित्त थे वो झूठ हो गए हैं, क्योंकि राम इस तरीके से मर गया। और एंड वो कहती है कि मैं तो राम को बहुत पराक्रमी समझती थी, वो ऐसे सोते सोते कैसे मर सकते हैं, ठीक है। तो शी इज गोइंग इनटू दिस विलाप, उनकी मनस्थिति पूरी वो चैप्टर 32 में आ रही है। एंड देन वो रावण को कहती है कि अच्छा तुमने उनको मार दिया है ना, अब मुझे भी मार दो, ये उत्तम काम तुम कर दो, ठीक है। सो शी सेज, वो राम के सर को पकड़ लेती है, उसको ये करके, दिस इज नाउ, सो बेसिकली श्लोक नंबर 4 से श्लोक नंबर 30 तक सीता का पूरा विलाप है, ठीक है। आप वो पढ़ सकते हैं कि देन शी सेज, अरे आप मेरे साथ क्यों बोल नहीं रहे हो, मैं इतनी छोटी थी तब से आपके साथ हूँ, अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप मुझे छोड़कर गए हो, तो अब आप मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप मुझसे बात करो। बेसिकली वो जो विलाप का पूरा होता है ना, वो उस तरीके से कहरा रही है, रो रही है एकदम। तो ये वो चल रहा है, वो श्लोक 30 तक यही है। फिर 31st श्लोक में वो रावण को उद्देश्य करके कहती है, साधु घातय माम क्षिप्रम रामस्य उपरि रावण समानया पतिम पत्न्या कुरु कल्याणम उत्तमम। तो कहती है कि अब तुमने राम को तो मरवा ही दिया है, तो मुझे भी मरवा डालो, ये अच्छा एक काम तो करो, अब तक तो कुछ अच्छा नहीं काम किया तुमने, अब ये एक अच्छा काम करो, पति पत्नी को मिलवा दो। पति पत्नी को कैसे मिलवा सकते हो, तुमने राम को मारा है, मुझे भी मार दो, तो हम लोग की फिर भेंट हो जाएगी। कल्याण उत्तमम, कल्याण मतलब शादी, कल्याण मतलब एक साथ आना, ठीक है। तो हम सबका कल्याण एक साथ हो जाएगा। अब तेलुगु में देखो शादी को कल्याणम कहते हैं, तो ये इस सेंस में यूज किया गया है कि ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा, कल्याणकारी काम हो जाएगा कि तुम हम दोनों को फिर से मिला दोगे। और वो ऐसे ही विलाप कर रही है। अच्छा, जब ये विलाप चल रहा है, अब आप देखो लंका में उस समय युद्ध की परिस्थिति है, रावण को ये सारी युक्तियां सूझ रही हैं सीता को भ्रमित करने के लिए, सीता को अपनी शैया पे लाने के लिए।
परंतु राम जी के साथ जो पूरी सेना है वो तो लंका के द्वार पर खड़ी है, ठीक है। इसलिए वैसे देखा जाए तो इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। तो जब रावण वहां पे थे और सीता से बात कर रहे थे, तब कुछ मंत्री, कुछ सेनापति वहां आते हैं, अशोक वाटिका में आते हैं और रावण को कहते हैं कि आपको जरा वापस आइए, कुछ इमरजेंसी है, आपसे कुछ डिस्कस करना है, तो आप जल्दी से आइए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो वो रावण को मिलने आते हैं। अच्छा, अब आई विल रीड दिस श्लोक बिकॉज अगेन हम ये जो आर्य द्रविड़ की बात कर रहे हैं, ये सारे ना आपको अंडरलाइन होने चाहिए। तो कभी अगर हमें कोई कहे कि भाई ये आप क्या बात कर रहे हो, तो हमें हमारे पास सोर्स होना चाहिए, हम कहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग जब आते हैं, श्लोक नंबर 34, पेज नंबर 325, एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षसः अभिचक्राम भर्तारम अनिकस्थ कृतांजलि। तो कुछ सैनिक, अनिक मतलब कुछ सैनिक, रावण की सेना वाले वो कुछ आए, कृतांजलि हाथ जोड़कर रावण के पास आए और क्या कहा उन्होंने, विजयस्व आर्यपुत्र इति, आर्यपुत्र की जय हो। उन्होंने रावण को भी आर्यपुत्र कह के संबोधित किया है, एज क्लियर एज इट कैन बी, ठीक है। हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है, इसलिए हमको ये टॉपिक के बारे में पता नहीं, ऐसा नहीं है, पर बहुत क्लियरली रावण को आर्यपुत्र ऐसा संबोधित किया गया है। तो कभी अगर इस डिबेट में आप कहीं आ जाते हो तो यू शुड नो दिस इज फ्रॉम 32nd युद्ध कांड, 32nd सर्ग, श्लोक नंबर 34, ठीक है। और गीता प्रेस वर्जन में ये 325 पेज पे, तो ये पता होना चाहिए। श्लोक नंबर 35, विजयस्व आर्यपुत्रेति सो अभिवाद्य प्रसाद्य च नवेदयन अनुप्राप्तम प्रहस्तम वहानीपति। तो सेना पर जो प्रहस्त है, कि सेनापति प्रहस्त आए हैं, आपसे मिलने आए हैं सेनापति सहस्त्र, तो आप उनसे बेसिकली ये सेइंग कि जय आर्यपुत्र की जय हो, सेनापति प्रहस्त जय है जो वो आपसे मिलने आए, ठीक है। और कुछ इमरजेंसी का काम आ गया, तो रावण कहते हैं ठीक है, एंड रावण विद्युत जी वहां से निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो कुछ इमरजेंसी आई है, बात करना है, तो दे लीव। और जैसे ही वो जाते हैं ना, तो वो जो सर और धनुष है वो भी गायब हो जाते हैं, ठीक है। बट खैर सीता तो एकदम हिल चुकी है तब तक, सीता इज इन अ शॉक, ठीक है। तो शी स्टिल इन द विलाप मोड, वो अभी भी विलाप की जा रही है, बिकॉज अब तो जो एक तिनका था जिसकी अपेक्षा थी, जिस तिनके के सहारे वो जीवित थी कि राम आकर उनको यहाँ से छुड़वाएंगे, रावण को मारेंगे, उनको यहाँ से आकर छुड़वाएंगे, वो ही चला गया है। वो तिनका ही नहीं रहा जिसके लिए शी वॉज अलाइव, जीने का कोई कारण ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो वापस बहुत ही विलाप करती है। तो वहां पर सरमा नामक एक और राक्षसी है। अच्छा देखो, ये लोग रावण के राज्य में थे, रावण के राज्य में जितने भी लोग थे वो सारे बुरे थे, ऐसे नहीं थे, ऐसा नहीं था, है ना। कुछ कुछ अच्छे थे, जैसे विभीषण रावण का जो स्वयं का भाई था, उसी की मनोवृत्ति रावण से अलग थी, ठीक है। रावण तो दर्प, अहंकार, काम आसक्त हो चुका था, जिसके कारण उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। तो जैसे हमने त्रिजटा का देखा था, त्रिजटा नामक जो एक राक्षसी थी, जो सीता को बचाती है रादर, जब सारी राक्षसियां उससे कह रही होती है कि हम तुम्हें मार देंगे, खा देंगे, वगैरह वगैरह, तब त्रिजटा कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे सपना आया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और वो सीता को सांत्वना देती है कि तुम शांत रहो, राम आएंगे, तुमको बचाएंगे। वैसे एक और राक्षसी है जिसका नाम है सरमा, ठीक है। तो सरमा जब देखती है कि सीता तो पूरी तरीके से टूट गई है, कहीं अपना जीवन भी ना त्याग दे, तो वो आती है और वो सीता को फिर से सांत्वना देती है, ठीक है। एंड वो क्या कहती है, और ये कुछ कुछ है ना, उन्होंने पूरे वर्ष, ऑलमोस्ट 10 महीने, 11 महीने हो गए, है ना, उन्होंने देखा है सीता का जो मनोबल है वो कितना स्ट्रांग है। सीता जी चाहती तो शी वुड हैव सेड चलो ठीक है, अब मुझे तो पता भी नहीं है राम जी आएंगे कि नहीं आएंगे, यहाँ पे इतना परेशान होने से अच्छा है ना मैं मर पा रही हूँ ना मैं जी पा रही हूँ, कि इतना अब रावण कह रहे हैं। तो कितनी सारी स्त्रियां हैड टू गिवन इन टू रावण ना, जिनको भी वो अपहरण करके लाया था, कितनी सारी मान गई थी, एंड दे हैड बिकम अ पार्ट ऑफ हिज हारेम। बट सीता जी का मनोबल उन्होंने देखा था कि नहीं, ये एकदम दृढ़ खड़ी है, उपवास पर उपवास की जा रही है, एंड शी इज नॉट गिविंग अप एट ऑल। कुछ भी हो जाए, एक भी बार
ऐसा कोई इंडिकेशन सीता जी ने नहीं दिया है कि शी विल ब्रेक बिकॉज ऑफ रावण, ठीक है। दैट विल पावर इज सो स्ट्रॉन्ग। और वापस रावण इतने अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं, तो कुछ कुछ राक्षसियों को उनपे सिंपैथी भी आई थी, थोड़ी सी सिंपैथी थी, थोड़ी सी एम्पैथी थी। उनको ये भी लग रहा था कि रावण कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो उन्होंने थोड़ा उनकी मित्रता हो गई थी सीता के साथ, जिसमें शर्मा ये एक थी, शर्मा राक्षसी एक थी। तो उसने क्या कहा, तो श्लोक नंबर 5-6 वो सीता जी के पास आती है और वो कहती है, ताम समाश्वास्य क्षमास्वाय मास सखी स्नेहेन सुवृता क्षमास्वसी वैदेही माम भूत ते मनसो व्यथा उक्ता यद रावणेन तम त्वं प्रयुक्तः स्वयं त्वया सखी स्नेहेन तद्भिरु मया सर्वं प्रतिश्रुतम् लीनया गहने शून्य भयम उत्सर्ज्य रावणात् तव हेतो विशालाक्षी नहीं में रावणात् भयम। तो कहती है कि सीता, मैंने तुमने जो रावण से कहा और रावण जो तुमने कहा वो सब मैंने सुन लिया है, और मैं तुमको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने ये कि तुम्हारी मित्रता के कारण मैंने बिना किसी भय के ये सुना है कि उसने क्या कहा कि तव हेतु, तुम्हारे लिए, मुझे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा काम करना हो तो मुझे रावण से कोई भय नहीं है, नहीं में रावणात् भयम, ठीक है। और मुझे कोई रावण से डर नहीं लगता, इसलिए तुम्हारी जो बातें थी वो मैंने सुन ली है, ठीक है। फिर वो आगे कहती है, स संभ्रांतश्च निष्क्रांतो यत्कृते राक्षसेश्वरः तत्र में विदितम सर्वम अभिनिष्क्रम्य मैथिलीम। कि तुम्हारे सामने ये जो बात कही है ना रावण ने, वो केवल एक भ्रम था, वो केवल तुमको भ्रमित करने के लिए था। ये सब का पता मैं लगा आई हूँ, ठीक है। शी सेज कि मैं यहाँ आई उसके पहले मैंने ये पता कर लिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, केवल तुमको भ्रमित करने के लिए रावण ने ये बातें कही है, ठीक है। फिर आगे से शी सेज कि न सख्यम सौप्तिकम कर्तुम रामस्य विदित आत्मनः वधश्च पुरुष व्याघ्रे तस्मिन् नव उपपाद्यते। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ होना संभव ही नहीं है, राम को इस तरीके से मारना रावण के द्वारा संभव ही नहीं है, इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो। इनफैक्ट राम तो यहाँ पर पहुंच गए हैं। जो तुमको रावण ने नहीं बताई वो बात ये है कि राम तो यहाँ पहुंच गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि वह उत्तर समुद्र के उत्तर तट पर मारा, उत्तर तट पर नहीं मारा है, राम तो दक्षिण तट पर आ गए, ठीक है। तो वो कहती है श्लोक नंबर 15, उत्तरीय सागरम रामः सह वानर सेनया सन्निविष्ट समुद्रस्य तीरम आसाद्य दक्षिणम। कि समुद्र पार कर दक्षिण तट पर राम उत्तर से आ पहुंचे हैं पूरी वानर सेना के साथ। दृष्टो में परिपूर्णार्थम काकुस्थ सह लक्ष्मण सहिते सागरांतस्थै बलैहि तिष्ठति रक्षितः। कि मैंने अपनी आंखों से, मैंने अपने स्वयं की आंखों से तट पर राम को लक्ष्मण के साथ और पूरी सेना के साथ आए हुए देखा है। तो ये जो रावण कह रहा था तुम्हें, ये केवल भ्रम है, तो तुम इस भ्रम में मत पड़ो, राम को कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट राम यहाँ आ गए और मुझे पूरा विश्वास है वो तुमको यहाँ से छुड़ाकर ले जाएंगे, ठीक है। फिर वो कहती है कि और तुमको और कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए और भी सहायता करने को मैं उपलब्ध हूँ। अभी जो रावण यहाँ से गया है ना, वो क्यों गया है ये भी मैं जानकर तुम्हारे लिए पता कर सकती हूँ, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ और तुम्हें क्या जानना है, क्योंकि ये बात तो निश्चित है कि ये राम का सर जो था वो तो माया के लिए था, वो तुमको भ्रम में डालने के लिए था। राम यहाँ पर पहुंच गए। तो फिर सीता कहती है कि ठीक है, तुम केवल इतना ये मुझे बताओ। तो श्लोक नंबर सर्ग नंबर 34 सर्ग, श्लोक नंबर 7। मत प्रियम यदि कर्तव्यम यदि बुद्धि स्थिरा तव ज्ञातुम इच्छामि तम गत्वा किम करोति इति रावणः। तो सीता कहती है कि अच्छा, अगर तुम मेरी सहायता करना चाहते हो और मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सहायता अवश्य कर पाओगी, तो मैं केवल इतना जानना चाह रही हूँ कि अब रावण आगे क्या करने वाला है, मुझे केवल उसका प्लान ऑफ एक्शन समझना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सीता जी सेज। तो फिर एक बार वहां जहां मंत्रणा चल रही है ना, जहां रावण वापस गए क्योंकि प्रहस्त आए, तो वहां फिर से जाती है शर्मा और कुछ वृत्तांत लेके आती है। तो व्हाट डज शी कम बैक एंड टेल हर?
तो वो शर्मा फिर से आती है और वो कहती है, तो जो उसे सुना है, तो अब वहां मंत्रणा चल रही है ना, अलग अलग लोगों के साथ वहां पर उपस्थित है रावण के दरबार में, और उनकी कुछ डिस्कशन चल रहे हैं जो आके शर्मा बता रही है सीता को, ठीक है। तो शी सेज, पेज नंबर 332, 34th सर्ग, श्लोक नंबर 19-20 ऑन, या एवं उक्ता तु शर्मा सीताया वेपमानया कथितम सर्वम आचष्टम रावणस्य समंत्रिणः। तो जो भी उसने देखा वो आके अब बोलने वाली है। जनन्या राक्षसेन्द्रो त्वयि त्वत् मोक्षार्थम बृहद्वच अति स्निग्धेन वैदेही मंत्री वृद्धेन चोदितः। वो कहती है कि राम की माँ जो है, रावण की जो माँ है, जननी, रावण की जो जननी है, और रावण के जो कुछ वृद्ध मंत्री हैं, उन्होंने सबने राम को ये, रावण को, सॉरी, ये रावण की माता जी ने और रावण के कुछ वृद्ध मंत्रियों ने ये सलाह रावण को दी कि, क्या सलाह दी कि सीता को मुक्त कर दो, तव त्वत् मोक्षार्थम, कि तुम्हें मुक्ति दे दे, तुमको छोड़ दे, ये सलाह इन सब ने दी रावण को। दियताम अभिसत्कृत्य मनुजेन्द्राय मैथिली निर्दर्शनम ते प्राप्तम जनस्थाने यद अद्भुतम लंघनम च समुद्रस्य दर्शनम च हनुमतः वधम च राक्षसाम युद्धे कह कुर्यात् मानुषो युधि। तो वो कहते हैं, वो मंत्री और उनकी माँ उनसे कह रही है कि अरे तुम राम को सीता वापस दे दो, क्योंकि निर्दशनम ते पर्याप्तम, जो राम ने पराक्रम दिखाया है जनस्थान में वो ही पर्याप्त है ये जानने के लिए कि ये राम जो है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि पर्याप्तम, जनस्थान में जो उन्होंने दिखा दिया पराक्रम, वो ही पर्याप्त है ये बताने के लिए कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। पर साथ साथ उन्होंने और क्या किया, ये समुद्र को लांघ लिया। किसी को तो लग ही नहीं रहा था कि समुद्र लंघन होगा, तो समुद्र को लांघ लिया। फिर हनुमान ने जो यहाँ आकर लंका दहन कर दिया, यहाँ इतना कोलाहल मचा लिया, वो आप लोगों ने देखा। इतने सारे राक्षसों का वध कर दिया, ये तुमने देखा। ये कौन मनुष्य ऐसा कर सकता है? कोई साधारण मनुष्य तो ये कर ही नहीं सकता। इसलिए तुम सबका, राक्षसों, जो तुम्हारी लंका के लोग हैं, लंका के सिटीजन्स है, उनका ख्याल करो और सीता को जाने दो, ठीक है। परंतु रावण ऑब्वियसली माने नहीं, एंड ही इज लाइक, नहीं, युद्ध हो या जो भी हो, मैं तो बिल्कुल भी सीता को छोड़ने वाला हूं नहीं, ठीक है। तो ये बात आके शर्मा ने कही सीता से कि अच्छा अब युद्ध तो निश्चित है, क्योंकि इन्होंने भी, उनकी माँ ने भी उनसे कहा, बट रावण तो कोई अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहा है, वो कोई तुमको मुक्त करने वाला है नहीं, और वो युद्ध ही करेगा, ये अब निश्चित है। अच्छा, तो ये बात एटलीस्ट सीता जी को इतना तो क्लैरिफाई हो गया कि ये भ्रम था और राम जी जीवित हैं। परंतु रावण ट्राइड हिज बेस्ट, इवन जब द्वार पे शत्रु सेना खड़ी है, फिर भी रावण ट्राइड हिज बेस्ट कि किस तरह करके सीता जी को मना ले, ठीक है, टू स्लीप विद हिम ऑफ ऑल थिंग्स। अच्छा, फिर वापस ये जो रावण का जो दरबार था, वहां पे अब आगे की परिस्थिति तो ये करना था, क्योंकि हुआ क्या कि जब राम, लक्ष्मण, वो जो पूरी सेना, राम जी की पूरी सेना थी, वो जब आ गई, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द शत्रु ना कि हम, वी आर चैलेंजिंग यू, ठीक है। तो वो चैलेंज है, इसका ये करने के लिए राम जी की ओर से शंख बजाया जाता है, ठीक है। सो 35th सर्ग, फर्स्ट श्लोक, तेन शंखम विमिश्रेण भेरी शब्देन नादिना उपायति महाबाहु रामः पुरंजयः। तो उन्होंने शंख बजाया और ये बता दिया कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कि पूरे तरीके से आक्रमण करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर तैयार हैं, ठीक है। तो जब ये हुआ, तो फिर से रावण ने अपने मंत्री को बुलाया कि अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अब तो हमें लंका की रक्षा करनी होगी, है ना। तो पर वो लंका की रक्षा करने से पहले माल्यवान, जो रावण के नाना जी हैं, मातामह, पितामह मतलब पापा के पापा, फादर्स, पैटर्नल ग्रैंडफादर, मातामह मतलब मैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। तो
वो उसे कहते हैं कि अरे तुम ये जिद छोड़ो, अभी तक उन्होंने सिर्फ आक्रमण का चैलेंज किया है, अभी तक किया नहीं है, उसके पहले तुम सीता को दे दो वापस, ठीक है। तो फिर वो वही कह रहे हैं कि जो भी राजा अपना भला चाहता है, जो भी राजा समझता है संधि विग्रह क्या है, कि किसके साथ लड़ाई की जाए, किसके साथ संधि की जाए, वो ये काम वो हमेशा सफल होता है। बट कदाचित तुमको ये आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ही इज गिविंग हिम राजधर्म की सलाह, इवन राजधर्म में भी डिप्लोमेसी की सलाह, नॉट जस्ट कह रहे ये अच्छा काम है इसलिए तुम कर दो, ठीक है। व्हाट ही सेइंग इज कि श्लोक नंबर 6-7 ऑनवर्ड्स, पेज नंबर 333, 35th सर्ग, ठीक है, 35वां सर्ग। ततस्तु सुमहाप्रज्ञा माल्यवान नाम राक्षसः रावणस्य वचः श्रुत्वा इति मातामहो अब्रवीत्। तो माल्यवान जो उनके नाना थे वो ये कहते हैं कि विद्यासु विनीतो यो राजा राजन नयानुगः स शासति चिरम ऐश्वर्यम अरिश्च कुरुते वशे। तो कहते हैं कि जिस राजा जो ये सारी विद्याएं, जो एक राजा को जानने लायक सारी विद्याएं जानता है और नीति के अनुसार काम करता है ना, उसके पास हमेशा ऐश्वर्य रहता है, और सारे जो दुश्मन है, जो अरि है, वो भी उसके वश में रहते हैं। संदधाना ही कालेन विग्रहश्च अरिभिः सह स्वपक्षे वर्धनम कुर्वत महद ऐश्वर्यम अश्नुते। उसको ये पता होना चाहिए, एक अच्छे राजा को जो नीति जानता है, कि कब किस शत्रु के साथ संधि करनी चाहिए और कब किसके साथ विग्रह। संधि मतलब यू कॉम्प्रोमाइज एंड यू कंबाइन फोर्सेस। बेसिकली आप लड़ाई नहीं करते हो, आप अगर शत्रुता हो भी गई है तो नेगोशिएट करके मैच कर लेते हो। और किसके साथ विग्रह, विग्रह मतलब किसके साथ युद्ध करना चाहिए, ठीक है। तो ये उसे एक राजा को सही से पता होना चाहिए। ही मानेन कर्तव्यो राज्ञा संधि समेन चह न शत्रुम अवमन्येत जायान कुर्वित विग्रहम। तो वो कहते हैं कि जो राजा स्वयं थोड़ा सा जिसकी शक्ति कम हो रही हो, ठीक है, जो थोड़ा सा वीक हो रहा हो, वो राजा अपने एक तो वो जिसकी स्ट्रेंथ कम हो रही हो, जो बहुत वीक पोजीशन पे हो, और या जिसका शत्रु उसके साथ बल में समान हो या ज्यादा हो, उसके साथ हमेशा संधि करनी चाहिए। बेसिकली आपसे कोई ज्यादा पावरफुल है, कोई ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसको, या आपकी जितनी भी है एंड आपकी पोजीशन वीक हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए, आपको उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए। और उसमें भी ऐसा शत्रु जिसने आपको दिखाया है कि वो कितना पराक्रमी है, उसकी अवमानना, उसको अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ झगड़ा भी कभी नहीं मोल लेना चाहिए, उसके साथ विग्रह नहीं करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं तन्मह्यम रोचते संधिः सह रामेण रावण यदर्थम अभियुक्तोसी सीता तस्मै प्रदीयताम। तो वो कहते हैं, और मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि इसीलिए ये नीति को ध्यान में रखकर मुझे ये लगता है तुमको राम के साथ संधि कर लेनी चाहिए और सीता को वापस देकर, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि सीता को वापस दे दो, राम के साथ संधि कर लो। खैर, बट रावण को और गुस्सा आता है और उसे लगता है कि अरे आप सब लोग ना मेरे ऐश्वर्य से जलते हो, इसीलिए तुम लोग मेरे लिए ऐसी बात कर रहे हो, नहीं तो मेरे लिए ऐसे कौन बात करेगा। मैंने तो देव गांधर्व दानव सबको हराया है, और ये राम क्या है, सो आई रीड वो बाल्यवान को क्या कहता है। तो बिकॉज अभी भी इतना सब होने के बावजूद राम जी सेना के साथ लंका पार कर आए, फिर भी रावण को ये माना ही नहीं जा रहा है कि देयर इज सम डेंजर टू हिम। अभी भी वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही परिस्थिति रावण की है। तो वो माल्यवान को उल्टा उत्तर देते हैं और वो क्या कहते हैं, 36 सर्ग, श्लोक नंबर 2। स बध्वा भ्रुकुटिं वक्त्रे क्रोधस्य वशमागतः अमर्षात् प्रतिवृत्ताक्षो माल्यवन्तम अथाब्रवीत्।
बधवा भ्रुकुटी वक्त्रे क्रोध से, ऐसे ऐसी आंखें होगी, आईब्रोज को ऐसे, ये भ्रुकुटियों को ये जोड़कर क्रोध में वो भर जाता है। और अमरशात परिवृत्ताक्षो, गुस्से में उसकी आंखें ऐसे घूमने लगती है, इतना उसे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, वो भ्रुकुटियों को हिलाता है, बेसिकली वो गुस्से वाला उसका एक्सप्रेशन है पूरा। और वो कहता है श्लोक नंबर 4, मानुषम कृपणम रामम एकम शाखा मृगाश्रयम समर्थमन्य से केन त्यक्तम पित्रावनाश्रयम रक्षसाम ईश्वरम ईश्वरम माम च देवानां च भयंकरां हीनम मा मन्यसे केन अहीन सर्व विक्रमैहि। तो वो कहता है ये राम जो एक मनुष्य है, और क्या है उसके पास, किसका आश्रय है, ये आदिवासियों का, जो ट्राइबल्स हैं, जो वनचारी है, वनचारियों के आश्रय में है वो। ठीक है, वो वनचारियों के आश्रय में है, फिर भी उसको समर्थ मानते हैं, जिसको उसके पिता ने भी निकाल दिया। उसके स्वयं के पिता को उस पर विश्वास नहीं है, और उसके पिता ने भी उसे अपने राज्य से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। उस राम को, जो केवल ये वनचारियों की सेना में आश्रित है, उसको आप लोग बहुत पराक्रमी मान रहे हो, और मैं राक्षसों का ईश्वर हूँ। मैंने देव दानवों को भयंकर तौर पे हराया है, वो लोग भी मुझसे डरते हैं। उसको आप अपराक्रमी मान रहे हो। आपको लगता है कि राम बहुत महान और मैं कुछ नहीं। ठीक है, वो जैसे बच्चे नहीं झगड़ते कि अरे किसी को अच्छा बोल दिया तो वो बोलेगा कि अच्छा वो अच्छा मैं नहीं, ऐसी रावण की परिस्थिति है कि मैंने तो इतना इतना किया है, आप उसको महान मान रहे हो और मुझको महान नहीं मान रहे हो। फिर उसका वो कहता है कि मुझे मालूम है आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। वीर द्वेषेण वा शंके पक्षपातेन वा रिपुः त्वया अहम परुषाणि युक्तो पर प्रोत्साहेन वा। तो वो कहते हैं कि आपके ये जो अपशब्द है ना, जो अच्छी सलाह दे रहे हैं रावण को, वो उनको अपशब्द मान रहा है। परुष वाक्य मतलब हीन वाक्य। ठीक है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप मुझे हीन वाक्य जो कह रहे हो कि मुझे सीता को दे देना चाहिए, ये मुझे तो शंका होती है, आप ये क्यों कह रहे हो। आप वीर द्वेष, आप लोग सब मुझसे जलते हो क्योंकि मैं इतना वीर हूँ, ऐश्वर्यशाली हूँ, आप मुझसे जलते हो, या तो मुझे लगता है इसलिए आप मुझे कह रहे हो, या तो आप सब लोग एक्चुअली राम के तरफ हो गए हो। ठीक है, कि आप कहीं सच्ची में मेरे रिपु तो नहीं हो, मेरे दुश्मन तो आप नहीं हो, जो आप मेरे शत्रु को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो वो इस तरीके से उल्टा आक्षेप माल्यवान पर ही लगाते हैं। अ, 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 तो बेसिकली ही सेज कि आप लोग तो मेरे शत्रु जैसी बात कर रहे हो। और एक बात निश्चित है, सो इवेंचुअली ही सेज श्लोक नंबर 8, आनीय च वनात् सीताम पद्महीनाम इव श्रियम किमर्थम प्रतिदास्यामि राघवस्य भयादहम। तो कहते हैं कि अरे मैं यहाँ से हर लाया सीता को अपने लिए, यहाँ पर उसको लाके रखा, और अब मैं क्यों दे दूं आपके कहने पे, या ऐवे ही दे दूंगा मैं सीता को। मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, युद्ध तो युद्ध हो, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं सीता को तो वापस नहीं दूंगा। ठीक है, सो दिस इज हिज फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब जब ये हो ही गया है, तो अब और वो निश्चित हो गया कि संधि की का तो कोई स्कोप ही नहीं है, सीता जी को रावण वापस देने वाला है नहीं, और अब युद्ध निश्चित है। ठीक है, और रावण भी अब युद्ध की तैयारियां करता है। तो वो लंका के 4 द्वार हैं, तो चारों द्वार पर अलग अलग सेनापतियों को नियुक्त करते हैं कि यहाँ पे ये उत्तर में वो स्वयं होंगे। आई थिंक इंद्रजीत को पश्चिम में रखा है, ऐसे प्रहस्त को उत्तर में, प्रहस्त को पूर्व में, वगैरह वगैरह। तो ऐसे सबकी नियुक्ति कर दी है। वो लोग भी बहुत बलशाली हैं, बहुत सारी सैनिक है उनके पास भी, तो सबको इस तरीके से नियुक्त करके, बीच में नियुक्त करके कौन कहाँ की रक्षा करेगा, ये पूरा वो लोग स्ट्रेटेजाइज करते थे। ठीक है, अच्छा अब इस तरफ क्या होता है, राम जी के कैंप में उनके साथ विभीषण है, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट दे हैव। ठीक है, तो विभीषण ने क्या किया है, ऑफकोर्स वो वहां से चले आए हैं, पर वो लोगों को तो अभी भी जानते हैं लंका में। उनके साथ ऐसे तो थे जो उनको लॉयल थे, जो विभीषण को लॉयल थे, तो उन्होंने ना अपने कुछ गुप्तचर नियुक्त किए, ये पता करने के लिए कि रावण क्या स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, किनको कहाँ पे डाल रहा है, और कहाँ पे क्या प्रबंध कर रहा है वो सुरक्षा का। और वो गुप्तचरों ने आके सारी जो माहिती थी, सारी जो इन्फॉर्मेशन, सारा वृत्तांत जो था, वो राम जी को आकर बताया कि ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। नाउ बेस्ड ऑन दैट,
तो राम जी भी जो है वो अलग अलग इस पे कि कौन जो रावण ने नियुक्तियां की थी तो उनके सामने कौन सही रहेंगे, जैसे वैसे करके सबको नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो राम जी ऑल्सो अरेंज हिज सेना इन अ सर्टेन वे और सबको नियुक्त कर दिया। एंड देन दे डिसाइड कि अब सारा सेटअप हो गया है और रात हो गई है, तो कहाँ रहे, तो बेसिकली वो सुवेल पर्वत जो है उसके शिखर पर जाते हैं। और एक्चुअली रात हो गई, कहाँ रहे से भी ज्यादा उनको पूरे लंका का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के लिए आपको एक हाई स्पॉट पर जाना चाहिए, तो दे गो टू सुवेल पर्वत का जो शिखर है वहां पर जाते हैं लंका का निरीक्षण करने के लिए कि चल क्या रहा है वहां पर, और पूरा पता लगाने के लिए ताकि उनकी भी जो वॉर स्ट्रैटेजी हो वो ढंग से अलाइन कर सके। ठीक है, तो रक्षा के लिए वो सब वानरों को ये नियुक्त करके सुग्रीव, राम, लक्ष्मण, हनुमान ऐसे कुछ कुछ लोग शिखर पे जाते हैं और वहां से लंका का निरीक्षण करते हैं। अच्छा, अब वहां से श्लोक नंबर जो 38 सर्ग, अष्टात्रिंशत् सर्ग है, उसमें पूरा वो डिस्क्रिप्शन है कि लंका का, और वापस से डिस्क्रिप्शन है कि कैसा है, कैसे वहां पे कितने सैनिक दिखाई दे रहे थे वगैरह वगैरह, ऑल दैट इज देयर। ठीक है, अच्छा, पर अब जब वो सुवेल पर्वत पर हैं तब वो सुवेल पर्वत से उनको रावण का जो महल है वो दिखाई देता है। ठीक है, और रावण के महल की छत पर रावण एक्चुअली खड़ा है, क्योंकि रावण भी तो देख रहा है ना कि कहाँ क्या चल रहा है। रावण भी अपने लंका की सेना का निरीक्षण कर रहा है, शत्रु सेना का निरीक्षण कर रहा है, तो वो भी वहां पर स्थित है। तो जैसे ही सुग्रीव रावण को देखते हैं तो वो एकदम से छलांग मार देते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, इनकी बातें यहाँ चल रही है और रावण को देखते ही ऐसे गुस्से में भरकर सुग्रीव छलांग मार के रावण की छत पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और वहां पे वो कहते हैं कि अरे रावण, कि मैं तुमको अब छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं सुग्रीव हूं, मैं राम का दास हूं, मैं ही आज तुम्हारा मैं ही आज तुम्हारा वध कर दूंगा वगैरह वगैरह चैलेंज करता है। और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, दोनों के बीच मल युद्ध हो जाता है। और ये 39 सर्ग में 39 या 48 सर्ग में, हाँ 48 सर्ग में पूरा वो डिस्क्रिप्शन है कि वो मल्ल युद्ध कैसे होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक है, तो एक एक को गिराता है, दूसरा दूसरे को गिराता है, एक दूसरे को उठा के घुमाते हैं वगैरह वगैरह, वो पूरा मल्ल युद्ध का डिस्क्रिप्शन है। और इवेंचुअली एक बार वो रावण को गिराता है और रावण जब उठ के वापस सुग्रीव को अटैक करने जाए उसके पहले सुग्रीव वापस लौट आता है। ठीक है, तो ये मलयुद्ध के बीच अचानक से फिर सुग्रीव कम्स बैक, ठीक है, रावण को इन थोड़ा सा इंजर करके, एंड रावण ट्राइज टू अटैक, तभी ही जम्प्स बैक। तो जब सुग्रीव वापस आ जाते हैं तब, अच्छा, अब सुवेल पर्वत से राम, लक्ष्मण, ये सारे लोग तो देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, एंड अगर सुग्रीव को कुछ हो जाता तब तो आप समझ रहे हो इनका जो पूरा यहाँ आने का प्रयोजन था ना, उसी पे बहुत बड़ा ये डाउट, वो अनसर्टन हो जाता। क्योंकि जब राजा ही मर गया, जो पूरी सेना जो है, वनाचार्यों की सेना है, उनके मुख्य राजा जो है वो तो सुग्रीव है, भले सब राम के साथ है पर मुख्य राजा जो है वो सुग्रीव है। तो जब अपने मुख्य लीडर ही मर जाए तो पूरी सेना का एक तो मनोबल टूट जाता है, प्लस डायरेक्शन लेस हो जाते हैं कि किसकी बात आप मानो, है ना। उनको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हैविंग अ लीडर इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ही लीड्स द आर्मी, एंड व्हेन देयर इज नो लीडर देयर इज chaos। तो देयर वुड हैव बीन chaos। इनका पूरा जो आने का जो कारण था, मूल ध्येय था, वो ही कुछ हो नहीं पाता। ठीक है, इसलिए ये लोग सब देख रहे हैं कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। ठीक है, अचानक से कहाँ सुग्रीव ऐसे जंप करके चले गए और अपने अपने आप को इतने ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि जहां उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, बिकॉज रावण भी कोई ऐसा वैसे तो है नहीं, है ना। तो खैर, सो व्हेन सुग्रीव जब लौट कर आते हैं तो सब लोग निश्वास लेते हैं, शांति की श्वास लेते हैं कि चलो ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, ही इज बैक सेफली। पर राम उनसे कहते हैं कि तुमने ये जो करा है ना, वो उनको गले लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये जो करा है ना, मैं समझता हूँ ये तुमने क्यों करा है, पर तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्योंकि अगर तुमको कुछ हो जाता तो हम क्या करते। तो इनफैक्ट राम जी से अगर तुमको कुछ हो जाता ना, तो मैं सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उन सबके भी साथ मेरा क्या लेना देना होता। क्योंकि तुम मेरे इतने प्रिय मित्र हो, तुम ही नहीं रहते तो मुझे और किसी का तो क्या काम। अगर तुम नहीं आते तो मैंने तो ये निश्चय कर लिया था कि ये यहाँ युद्ध कर कर, रावण को मारकर, विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर मैं भी अपना देह त्याग कर देता। ठीक है,
तो ही इज बेसिकली ट्राइंग टू एनफोर्स टू सुग्रीव कि वापस ऐसा दुस्साहस ना करे। जब आप वॉर में जाते हो ना, तब आप ऐसे इम्पल्सिवली बिहेव नहीं कर सकते। कोई भी कार्य करने के लिए इम्पल्स ये सही नहीं है। और हमने रामायण में कितनी बार देखा, कई बार लक्ष्मण ने भी ये बात राम जी से कही है कि इम्पल्स में जो काम करो वो अधिकतर गलत ही होता है, क्योंकि इम्पल्स में हम राग द्वेष में भरकर काम करते हैं। इम्पल्स इज फुल ऑफ राग द्वेष, ठीक है। और जब काम वैसे किया जाए तब एज वीव सीन बिफोर कि हमारी जो बुद्धि है वो काम नहीं करती, बिकॉज राग द्वेष में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किक इन हो जाता है, जिसके कारण एनालिटिकल थिंकिंग, केयरफुल थिंकिंग ये सब हो ही नहीं पाता। जो बुद्धि का काम है वो चला जाता है, सारा रेंज वो जो है ना हमारे घोड़े जैसे, चाहे इंद्रिय नामक घोड़े हैं, वो कहीं पर भी भाग जाते हैं, बिकॉज बुद्धि ने वो इसको ढंग से उनको पकड़ के नहीं रखा। तो इसलिए राम एनफोर्सेस कि ऐसा वापस कोई इंपल्सिव काम तुम मत करना। अब जो हुआ वो हो चुका, सो नाउ डोंट डू दैट अगेन। एंड वापस वो लोग अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। अच्छा, अब सारी सेना को सुव्यवस्थित तौर पे उन्होंने बांट दिया है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे स्थित कर दिया है। पर जब आप युद्ध कर रहे हो तब आपको पहले आपने शंख तो बजाया, पर आप एक बार तो संधि का प्रयत्न करते हो फॉर्मली, ठीक है, वो अभी तक नहीं हुआ। तो फॉर्मली वो संधि का प्रयत्न तो करना है, जब एटलीस्ट जाकर आप उनसे कहो कि आप हमारी बात मानो, नहीं तो हम आक्रमण करेंगे, है ना। तो उसके लिए राम जी अंगद को भेजते हैं कि अंगद को कहते हैं तुम जाओ और मेरा संदेशा लेकर रावण के पास जाओ, ठीक है। सो वील सी दैट पार्ट एंड दैट विल बी द एंड फॉर टुडे, पर उसमें शायद थोड़ा टाइम लगेगा। खैर, सो दिस इज 41st सर्ग में श्लोक नंबर 59, पेज नंबर 348 या 348 पेज पे श्लोक नंबर 59। विभीषणस्य अनुमते राजधर्म अनुस्मरन् अंगदम वाली तनयम समाहूय इदम अब्रवीत। तो राजधर्म अनुस्मरण, ठीक है, कि युद्ध नीति जो है, राजधर्म की जो नीति है, उसके पहले आपको एक बार फॉर्मली उनसे संधि का प्रयत्न करना चाहिए, अपना संदेश उन तक पहुंचाना चाहिए कि अच्छा ऐसा नहीं किया तो हम युद्ध करेंगे, ठीक है, उनको कॉशियस करना चाहिए। तो उन्होंने अंगद को बुलाया और अंगद से कहा कि जाओ तुम दशग्रीव रावण के पास जाओ और मेरा ये संदेशा लेकर जाओ, ठीक है। तो वो क्या संदेशा देते हैं, श्लोक नंबर 62 ऑनवर्ड्स। ऋषीणाम देवतानां च गंधर्व अप्सराम तथा नागानाम अथ यक्षाणाम राज्ञाम च रजनीचरः यच्च पापम कृतं मोहात् अविलप्तेन राक्षस नूनं ते विगतो दर्पः स्वयंभूवर वरदानज तस्य पापस्य संप्राप्ता व्युष्ठिर अद्य दुरासदा। तो वो कहते हैं कि रावण तुमने ना दर्प में भरकर, अहंकार में भरकर बहुत सारे लोगों को परेशान किया है। ऋषि हो, देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, नाग हो, यक्ष हो, कोई और राजा हो या दानव हो, सबको तुमने बहुत परेशान किया हुआ है। क्यों परेशान किया हुआ है? ब्रह्मा जी स्वयंभू ने जो तुमको वरदान दिया है कि तुमको कोई मार नहीं सकता, इसका तुमने गलत उपयोग किया है और सबको बहुत ज्यादा परेशान किया है। तो अब तुम्हारा वो दर्प को खत्म करने के लिए मैं उस फल के, तुम्हारे वो पाप पूर्ण कर्म के पूर्ति के जो इतना पाप पूर्ण कर्म किया है, वो कर्म के फल के तौर पे मैं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, तुम्हारा वो दर्प तोड़ने के लिए। तो देन ही सेज यस्य दंडधर ते अहम दाराहरण कर्षितः दंड धारयमाणस्तु लंका द्वारे व्यवस्थितः। तो वो कहते हैं कि मैं जो हूं ना, मैं दंडधारी राजा हूं। दंडधारी राजा मतलब क्या, कि राजा का काम क्या होता है, टू इम्पार्ट जस्टिस। जहां गलत हुआ है वहां पनिश करना है, और जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको न्याय दिलाना है, ठीक है। पर दंड का मतलब जिसने गलत किया है उसको दंड देना, ये राजा का कर्तव्य है। हमने ये एकदम शुरुआत में पढ़ा था
कि अगर राजा दंड ना दे तो एक्चुअली वो जो पाप हुआ है, जो क्राइम हुआ है, उसका वो भागीदार कहलाता है। ठीक है, इसलिए दंड देना राजा का काम है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि दंड देना, जब राजा दंड देता है तब जिसके द्वारा वो क्राइम किया गया हो, या वो पाप या वो कर्म किया गया हो, वो एक्चुअली उससे निकल सकता है, वो इट गेट्स वॉश्ड ऑफ। दिस इज व्हाट इवन मनुस्मृति सेज कि अगर किसी के द्वारा क्राइम हुआ हो और उसे दंड मिल जाए ना, तो इट्स लाइक कर्म फल मिल चुका। ठीक है, आपको आपके कर्म का फल मिल चुका। सो दैट्स लाइक फिटूस, वो एक दूसरे से कट हो जाता है। ठीक है, ऐसे वो कहते, ऐसे मानते हैं, और इसीलिए राजा के लिए दंड देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं दंडधारी हूँ, मैं ये बात को मानता हूँ, मैं दंडधारी हूँ। तुमने मेरी ये तुमने सबको परेशान किया वो एक बात, और फिर मेरी पत्नी का भी अपहरण किया, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें दंड देने आया हुआ हूँ। फिर श्लोक 66 ही सेज बलेन येन वै सीताम मायया राक्षसाधमः माम अतिक्रम्ययित्वा त्वं हृत्वां तत् निर्दर्शय। तो वो कहते हैं कि तब जो शक्ति से तुमने मेरा अतिक्रमण, जब मैं नहीं था, जब तुमने सीता का अपहरण किया तब मैं वहां था नहीं, है ना, तब जिस बल से तुमने सीता को अपहरण कर दिया, वो एक्चुअल बल का अब तुम मेरे सामने दर्शन कराओ। मेरे पीछे तुमने क्या दर्शन कराया, मेरे पीछे तुम उठा के ले गए सीता को, और तुमको लगता है तुम्हारे में बहुत बल है, तो अब वो बल का तुम मेरे सामने दर्शन कराओ। अरक्षसाम इमं लोकम कर्तास्मि निशितैः शरैः न चेत शरणाभ्येषी ताम आदाय तु मैथिली। अगर तुमने मुझे मैथिली वापस नहीं दी तो ये जो तुम्हारी लंका है वो अरक्षसाम, वो राक्षसों से विहीन हो जाएगी। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूरे राक्षसों का, जो तुम्हारे साथ है, उनका खात्मा कर दूंगा। इसीलिए तुम मैथिली को मुझे वापस दे दो, या तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो मैं तुम सब राक्षसों, तुम्हारे साथ जो भी राक्षस है, उनको खत्म कर दूंगा, और विभीषण को अकंटक के राज्य में सौंप दूंगा। ठीक है, तो या तो तुम आके लड़ो या तो सीता को वापस। तो दिस इज द मैसेज राम जी गिव्स टू अंगद, और सेज कि ये बात तुम रावण को जाके कहो। तो अंगद जाता है, अंगद रावण के दरबार में जाता है, और जो उनसे कहा गया वो कहता है कि मैं अंगद हूँ, वाली का पुत्र। तो श्लोक नंबर 77, अंगद रीचेस द दरबार एंड ही सेज दूतो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य अक्लिष्ठ कर्मणः वाली पुत्रो अंगदो नाम यदि ते श्रोत्रम आगतः। तो कहते हैं कि आपको याद होगा शायद कि मैं वाली का पुत्र अंगद हूँ, आपको शायद याद होगा, और मैं राम का दूत हूँ, और राम जी ने आपके लिए ये संदेश भेजा है। तो ही रिपीट्स द संदेश एंड ही सेज कि या तो आप सीता को छोड़ दो या तो युद्ध के लिए तैयार रहो। ठीक है, रावण फिर से बहुत गुस्सा हो जाता है। ठीक है, रावण को एक्चुअली सही गलत का अब कुछ पता ही नहीं रहा, एवरीथिंग हैज ब्लर्ड फॉर हिम। उसके लिए केवल वो और केवल वो और केवल उसका काम, उसका अहंकार, उसका क्रोध, बस इतना ही शेष रह गया। तो जब अंगद आया है, यहाँ अंगद दूत बनकर आया है, तो रादर देन रिप्लाइंग टू हिम और एनीथिंग, रावण क्या कहता है, श्लोक नंबर 83, पेज नंबर 351, सेम सर्ग। ततः स रोषम आपन्नः शशास सचिवांस्ततः गृह्यताम इति दुर्मेधा वध्यताम इति च आस्कृतः। तो रावण क्या कहता है, क्रोध के मारे इसको पकड़ो और मार दो, गृह्यताम वध्यताम, इसको पकड़ो और मार दो। ये अंगद जो है, जो ये संदेश लेके आया है, उसको अभी के अभी पकड़ कर मार दो। ठीक है, तो जो राक्षस सैनिक है वो जाते हैं अंगद के पर अटैक करते हैं और अंगद को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद की कहानी आप सबने सुनी होगी। वो कहानी क्या है, कोई बताएगा कि अंगद क्या करता है? बहुत अंगद अपना पांव जमा लेता है। हाँ, अंगद पांव जमा लेता है और अपनी पूंछ को बड़ी 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 करके उसके ऊपर बैठ जाता है। वेरी फेमस सीन। और मैं यही बोलना चाह रही थी अमी जी, वो जो बहुत पहले एक दिन मैंने संकेत किया था, यहाँ पर क्या ये प्रश्न आता है कि बाली जब ये कहता है मैं बाली का पुत्र अंगद और राम का दूत हूँ,
तो क्या ये पूछता है क्या रावण की कौन बाली, क्योंकि केशव जो है, आचार्य केशव, उन्होंने भी रामायण लिखा, उसका नाम है रामचंद्रिका। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा है, संवाद है राम रावण अंगद और रावण के बीच में। जब रावण पूछता है कौन बाली, तो ये कहता है न जानिए कांख चापी तुम है जो सागर सात नहात बखानिए, जिसने 7 समुद्रों में तुम्हें डुबकी लगाई थी। नहीं, पर याद नहीं है तुमको? हाँ, तो इसमें ये डायलॉग नहीं है। तो बड़ा क्या हाँ, वो यहाँ पे है। हाँ, नहीं तो एक्चुअली वाली को रावण जानता है, ये तो बहुत क्लियर है ना, क्योंकि जब सुग्रीव के पास वो गए थे तो उसने कहा था कि तुम तो मेरे भाई जैसे हो। और उसके पहले भी रावण ने कहा है कि मैंने बहुत सारे ये इनको देखा है, बहुत महाबली वानरों को देखा है, जिसमें वाली वगैरह वगैरह ये सब लोग आते हैं, वाली सुग्रीव वगैरह, बट ये हनुमान जैसा रूप धारण करने वाला कोई नहीं है। और फिर उत्तरकांड में ये जो आपने बात कही ना कि वाली को कैसे जानते हैं, तो वो चारों समुद्र में आपको डुबकी लगाई है, तो ये कहानी जो है वो एक्चुअली उत्तरकांड में है कि जब रावण जाता है और रावण को जब वो ब्रह्मा जी का वरदान मिला है ना, तो वो अपनी विजय यात्रा पर निकलता है और सभी को चैलेंज करता है। कितने सारे वो जीत भी जाता है, कितने सारे को परेशान भी करता है। पर जब वो वाली के पास जाता है, तो हमने ये जो कथा सुनी थी ना कि वाली एकदम वाली तब संध्या वंदना कर रहा है, संध्या उपासना में लगा हुआ है। तो जब रावण को उसको जब ये पाँव का आवाज सुनाई देता है कि कोई यहाँ पर आया है, तो वो ऐसे पूंछ से खींच कर रावण को ऐसे पकड़ लेता है, अपने बाहों में समा लेता है ऐसे, और वो 4 समुद्रों की संध्या उपासना कर रहा है। तो वो हर एक समुद्र में जाकर उसको ऐसे ही लेके घूमता है, ठीक है। और एक्चुअली तब रावण को पता चलता है कि भाई मेरे में वरदान जो भी हो, पर बल में वाली मुझसे कम तो नहीं, मुझसे बहुत अधिक ही है। इसलिए फिर वो वाली के साथ मंत्रणा कर लेते हैं, और इसीलिए वो वाली को कहते हैं कि अब तुम मेरे भाई। और सुग्रीव को वो जो मैसेज भिजवाया है ना कि इसके पहले कि भाई तुम मेरे साथ, तुम्हारी क्या दुश्मनी है, तुम तो एक्चुअली वाली के भाई हो, वटेवर, तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तो तुमको मेरे साथ क्या दुश्मनी है, तुम राम का क्यों सपोर्ट कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो ये वहां पर आई है, यहाँ पर ये नहीं है। पर इसीलिए इसीलिए अंगद ये कह रहा है कि मैं वाली का पुत्र हूँ, नाम तो तुमने सुना ही होगा, कदाचित मेरा नाम कदाचित तुमने सुना ही होगा, केवल इतना है। और वो पूरा मैसेज देता है। तो जब वो मैसेज देता है तब रावण केवल 2 ही शब्द बोलता है, ग्रह्यताम वध्यताम, इसको पकड़कर मार दो, ठीक है। अच्छा, अब जब ये होता है तो ये जो रामानंद सागर वाली सीरियल के जो सीन है ना कि अंगद को पकड़ लिया और अंगद ने अपना पैर जमा दिया और कहा कि मेरे में, मैं राम जी का नाम लेके इसमें मेरा पैर लगाता हूँ, जय श्री राम, और मेरा पैर हिला के दिखाओ, तो ये कुछ नहीं होता है। या अपनी फिर वो वहां अड़ के बैठ जाता है कि मुझे यहाँ से उतारो, जो भी कुछ की अपनी मैं पूंछ गोल गोल घुमा के वो पर्वत जैसे करके उसके ऊपर बैठ जाता है। तो नन ऑफ दिस इज इन वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में क्या है कि जब राक्षस उसे पकड़ने के लिए आते हैं तो रावण वो क्या करता है, श्लोक नंबर 86 या 85-86, ग्राह्य मास तारेयः स्वयं आत्मानम आत्मवान बलम दर्शयितुम वीरो यातु धान गणे तदा। तो जब रावण कहते हैं कि ग्राह्यताम वध्यता, तब एक्चुअली जो वानर सेना, जो राक्षस सेना वहां पर है, वहां जो राक्षस लोग खड़े हैं, वो सब अपना अपना बल दिखाना चाहते हैं और वो तुरंत कूद पड़ते हैं अंगद पर उसे पकड़ने के लिए, ठीक है। तो अंगद क्या करता है, सतान बाहुद्वयास बाहुद्वया आसक्तान आदयः पतगान इव प्रासादम शैल संकाशम उत्पपात अंगदः तदा। तो वो जो राक्षस उस पे जब आक्रमण करता है ना, तो जो उसके 2 बाहु में आए, क्योंकि अंगद भी बहुत शक्तिशाली है, तो वो अपने बाहु में जितने राक्षसों को पकड़ सकता है, 1-2 जितने भी, उनको लेके वो एकदम से कूद पड़ता है, ठीक है। एकदम उत्पात मतलब ऊंचा उछलता है वो, ही जंप्स एकदम, जो वो महल का जो शिखर है ना, जो सीलिंग है, उसके तरफ वो उनको लेके ऐसे छलांग लगा देता है। तो जब छलांग लगाता है तो क्या होता है, तस्य उत्पतन वेगेन निर्दुस्ता तत्र राक्षसः भूमौ निपतिता सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः।
तो ऐसे लेकर जब उनको उछलता है वो, ठीक है, तो इट्स अ ह्यूज फोर्स, राइट, कि वो ऐसे उछला है, तो उनको जो लेकर वो उछला है, तो वो जो शॉक के कारण, वो इसमें कारण, वो जो राक्षसों को लेके पकड़ा ना, वो धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं, और वो उनको छोड़ता भी, और वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है, और वो इतने ऊपर उछल जाता है, ऊपर उछल कर वो क्या करता है, ततः प्रासाद शिखरम शैल श्रृंगम इव उन्नतम चक्राम राक्षसेन्द्रस्य वाली पुत्र प्रतापवान। वो वहां पे, वो ऊंचे, वो जो सीलिंग पे वो ऐसे ढूर 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 करके घूमने लगा और सीलिंग को तोड़ कर निकल गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही डज, क्योंकि जब आपको कोई पकड़ने आता है तब आपको इसके साथ डायलॉग करके वहां बैठे नहीं रहोगे, यू वांट टू लीव एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज यू डोंट नो, राइट, आप दुश्मन के घर पर हो, वो आपको कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको इतना टाइम ही नहीं देंगे कि आप कुछ करो, तुरंत के तुरंत आपको मार सकते हैं। तो इसलिए वो ऐसा कोई चैलेंज वैलेंज कुछ करता नहीं है, वो तुरंत उछलता है, ही डज व्हाट ही डज बेस्ट, है ना। उसमें भी हमने जब कहा था कि कौन 100 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो अंगद ने क्या कहा था कि मैं 100 योजन तक कूद तो जाऊंगा, पर वापस आने की मुझ में शक्ति है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, पर 100 योजन तक कूदने की शक्ति तो अंगद में थी, ठीक है। वाली का पुत्र था, वाली अगर इतना शक्तिशाली है जिसने रावण को चने चबाए थे, अंगद में भी बहुत शक्ति थी, तो इसलिए वो उसी समय कूदता है और वो छत फाड़ कर बाहर निकल आता है और वापस राम जी की सेना में चला जाता है, ठीक है। नाउ विद दिस ऑल डिस्कशंस आर गोइंग टू बी क्लोज्ड, और इसके बाद युद्ध शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम युद्ध का अगली बार देखेंगे, बट अगेन अनदर रेवलेशन हियर, कि वो जो रामानंद सागर वाला जो एपिसोड में हमने जो देखा था, वो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वाल्मीकि रामायण का ये वर्जन है। खैर, द पॉइंट स्टिल बीइंग द सेम, कि वाली को कि अंगद को वो नहीं पकड़ पाए, अंगद में उतनी शक्ति थी और वो वहां से भाग के निकल आए। बेसिकली दिस इज व्हाट द सीन टेल्स अस। पर वो कहानी कहीं तो होगी, मतलब क्योंकि उसी पर एक मुहावरा शायद आपने भी सुना होगा ना, अंगद के पांव हो गया है। पर वो तो अंगद का पांव होना, अनीता जी, वो तो जब फिर लोक कथाएं जब आती है तो वो तो मुहावरे भी बनी जाते हैं ना, जैसे अहल्या को तो हम वर्षों से हाँ पत्थर ही समझते आ रहे हैं, हाँ 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 है ना। हाँ। तो उससे मतलब अगर, क्योंकि प्रचलित तो यही है कि वो पांव उसने रखा है। मे बी किसी दूसरे रामायण में हो या लोक रामायण में हो, कहीं भी हो सकता है। हो सकता है, तो ये रामचरितमानस में ऐसा नहीं है। नहीं, वाल्मीकि में नहीं है, रामचरितमानस में मुझे अभी देखना पड़ेगा। मैं अभी हाँ, एक्चुअली मोबाइल पे सुन रही हूँ, बाहर अच्छा, हूँ, हाँ हाँ, तो मैं देख के जरूर इसकी बात करूंगी, ग्रुप में ठीक है, डालूंगी अगर होगा तो। हाँ हाँ, ठीक है, आप जरूर देख के बताइए कि ये कहाँ से आता है, क्योंकि इसमें तो ऐसा नहीं है, वेरी क्लियर, कि मतलब ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि वो अपनी, अच्छा यही है ना कि कितनी सारी बातें आप देखिए जो मिराकल में खपाई जाती हैं, कि भाई पूंछ लंबी 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 करता गया, या मेरे उसके पैर कोई हिला नहीं पाया वगैरह। एक्चुअली पैर की बात तो अगर उसमें इतनी शक्ति है तो मानने भी लायक है, ठीक है, मानी जा सकती है कि उसका पैर कोई हिला नहीं पाया, पर अगर आप लॉजिकली सोचो तो वो रावण के दरबार में है, वो कह रहे हैं कि इसको पकड़ के मार दो, और उनके पास तो अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, ठीक है, उनके पास धनुर वगैरह सब कुछ है, तो वो थोड़ी ना ऐसे बोलेंगे अच्छा ठीक है इसका पैर नहीं हिला पाया, कोई बात नहीं अब इसे जाने दो, नहीं ना, वो कहेंगे कोई नहीं, पैर से नहीं हिला पाया, भाड़ में जाओ, अभी के अभी काट दो इसको, तलवार से काट दो, तलवार से युद्ध कर दो, पकड़ के उसको मारने लगे, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए लॉजिकल तो यही है कि वो तब के तब वहां से भाग जाए एज सून एज पॉसिबल, और वाल्मीकि रामायण में वो वही है। सो दिस इज व्हाट आइडियली स्ट्रेटेजिकली कोई भी दूत करेगा जब उसे पकड़ने आए, रादर देन सेइंग कि नहीं नहीं तुम मुझे चैलेंज करो, है ना। तो इसीलिए लॉजिकली देखा जाए, रियलिस्टिकली देखा जाए, तो ये वर्जन मुझे ज्यादा मान्य लगता है जो वाल्मीकि रामायण में दिया गया। तो खैर, ओके, सो और कुछ किसी को कहना है? Any other thoughts on this? Okay. cool, तो प्रार्थना करते हैं। और बाय द वे ये मेरा आखिर का सेशन है यूएस से, अब अगले रविवार से बैक टू देश भारत से सेशंस होंगे, तो आई फ्लाई बाय आपका कॉन। स्वागत है। वेलकम होम अम्मी जी।
थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत टाइम हो गया, बट 9 महीने हो गए, तो बैक घर वापसी घर वापसी। नहीं, इंक्यूबेशन वाला टाइम था ना, 9 months। हाँ, एकदम इंक्यूबेशन से ही एक्चुअली बहुत सीखा। बच्चों को मैनेज करना करना तो सीख ही गई। ओके, वील डू द प्रार्थना।